बेटा जब अपनी औलाद ही नहीं सोच पा रही अपनी माँ के बारे में, तो उस बेचारी कल आई बच्ची की गलती कैसे निकाल सकते हैं हम? कोई जरूरत नहीं है किसी को जाने की। तड़पने दो इससे पोते पोती के लिए। माँ, देखो मैं किसे लाई हूँ। कैसे मेरे बच्चे? तो ठीक है। अच्छा बताओ, दादी की याद आई कि नहीं तुम लोगों को? हाँ, बहुत ज्यादा। मम्मी बहुत डांटती है। हाँ, और पापा भी हमें मारते रहते हैं। हमें यहीं रहना है। हाँ, हम लोग वापस वहाँ नहीं जाएंगे। मेरे पास ही रहना, तुम लोग मेरे साथ रहना। अच्छा तुम लोग क्या खाना? आलू की पराठा। खाना ना? चलो। आप बच्चों को वहाँ क्यों छोड़ा है? कहाँ? अपने घर और कहाँ? वीणा, अगर वो घर तुम्हारी नजर में अपना है तो समस्या क्या है? अपने घर से मेरा मतलब माँ और बाबूजी का घर था, जहाँ हम यहाँ आने से पहले रहा करते थे, जहाँ के रोज मेहमानों का तांता लगा रहता था और जो भी आता था हमें कुछ भी कह देता था, और हमें इतना भी हक नहीं था कि हम उन्हें जवाब दे सकें, क्योंकि हक तो सिर्फ वहाँ पर माँ और बाबूजी का था, जहाँ एक सांस लेने के बाद दूसरी सांस लेने के लिए भी हमें माँ और बाबूजी की इजाजत लेनी पड़ती थी, जहाँ तुम्हारी बेरोजगारी का मजाक उड़ाया जाता था, और मैं मैं अपने ढंग से जी सकती थी और ना ही अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, जहाँ तुम्हारी माँ के लाड प्यार की वजह से हमारे दोनों बच्चे बिगड़ते चले जा रहे थे, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते थे, और तुम उन दोनों बच्चों को वहाँ ऐसे छोड़ाए जैसे कि वो हमारे नहीं किसी और के बच्चे हो। मैं अपने बच्चों को किसी और का तो समझ ही नहीं सकता हूँ, मैं ही उनका बाप हूँ ना। तो फिर कैसे छोड़ा है उन्हें? टैक्सी से। देखो, बच्चे बार बार जिद कर रहे थे अपनी दादी के पास जाने की, हमने उन्हें डांट कर रोकने की कोशिश की, उनको बुखार आ गया। ठीक है, वो तो बच्चे हैं, नादान हैं, लेकिन हम तो उनके पेरेंट्स हैं ना। वीणा, अभी तुमने अपने घर की क्वालिटीज गिनाते हुए जो माँ बाबूजी पे इल्जाम लगाए, तो ऐसा है, माँ बाबूजी मेरे पेरेंट्स हैं। तो वो अगर हमें वैसे ही नासमझ समझकर कुछ कह देते थे, जैसे कि अभी भी तुमने अपने बच्चों को समझा, तो ये कैसे हो सकता है कि वो गलत हों और हम सही हों? कपिल, बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी हमारी है, उन्हें सही रास्ते पे हमें लाना है, ना कि माँ जी और बाबूजी को, और उनको कुछ बनाना है। मेरे माँ बाबूजी भी मेरे बारे में बिल्कुल ऐसा ही सोचते थे। तो ठीक है, जाओ ना उनके साथ ही रहो। शादी क्यों की तुमने? शादी भी मेरी माँ बाबूजी ने की थी, भूल गई? अरेंज मैरिज थी हमारी। वो कपिल, जाओ वहीं रहो, जैसा वो कहते वैसा ही करो, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चे मुझसे अलग मत करो। बच्चों को अलग करने की कोई बात नहीं कर रही है। यही बात हो रही है। ये बात नहीं, बात जबरदस्ती की है। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि मेरे माँ बाबूजी जबरदस्ती कर रहे हैं। मुझे लगता है। अरे बाबा ठीक है, मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है। बस देखो कपिल, किसी तरह की भी जबरदस्ती ठीक नहीं होती। तो फिर बच्चों को यहाँ जबरदस्ती रखने में क्या दुख है, जबकि बच्चे दादी के पास जाना चाहते हैं। दादी बच्चों के बिना खाना नहीं खा रही थी। और अब तुम चाहते कि मैं खाना नहीं खाऊं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस... तुम बहस कर रहे हो कपिल, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छी बहस कर लेते हो, क्योंकि तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि एक माँ से उसके बच्चों को अलग करना ठीक बात नहीं है, भले तुम कितनी भी बहस कर लो। और जब तक तुम मेरे बच्चे मेरे पास वापस नहीं लाते ना, तुम बिल्कुल गलत हो, तुम अजनबी हो। हाँ, एक मिनट। अगर आप लोग मेरी बात माने तो हमें संजू और निक्की को कपिल भाई साहब के यहाँ वापस भेज देना चाहिए। क्यों? कपिल ने कुछ कहा क्या? मुझसे कैसे कहेंगे मुआ? मुझसे तो मिले ही नहीं। बहू ने कुछ कहलवाया? बहू ने नहीं कहलवाया, लेकिन वो तुम्हें बार बार फोन तो करती रहती है ना, और तुम मुझे फोन पर ही डांट देती हो। बच्चों को डांटने का माँ को हक होता है। बाबूजी, हक की बात मैंने मानी। अब आप ही देखिए ना, दोनों बच्चे यहाँ से रोज स्कूल जाते हैं पिछले 3-4 दिनों से, और वापस भी उन्हें माँ खुद लेकर आती है, या फिर कभी अग्नि ले आता टैक्सी से जाकर। बच्चे तो हमेशा यहीं से स्कूल जाते रहे। बहू अगर बच्चों के कपड़े लेके बैठी रहेगी अपने पास तो रहने दे राजीव। अभी तक भगवान की दया है कि मैं बच्चों के नए कपड़े खरीद सकती हूँ, जूते, चप्पल, खिलौने, उन्हें जो चाहिए सब ले सकती हूँ।
और यहाँ खुश भी रहते हैं सावित्री के पास। और नहीं तो क्या, अरे वहां गए थे तो बुखार चढ़ गया था उनको, यहाँ देखो आते ही कैसे फिट हो जाते हैं। और नहीं तो क्या। और वैसे भी कपिल भैया और भाभी जब यहाँ रहते थे, संजू और निक्की माँ के पास ही तो सोते थे। पर मैं क्यों जाने दूं उन्हें, जब उन्हें मेरे बगैर नींद भी तो नहीं आती। और वैसे भी राजीव, बहू के कहने पर अलग से मकान ले तो लिया कपिल ने, पर अब पता चलेगा उसे आटे दाल का भाव। खुद कुछ कर नहीं रहा। इतनी अच्छी नौकरी बताई थी तूने उसे, सब एडिटर की पोस्ट, पर साहबजादे को अखबार का लेवल बिलो डिग्निटी लगा। पर घर कैसे चलेगा बहू की टेम्पररी टीचिंग जॉब से? इतनी छोटी सी तनख्वाह में क्या कर लेगी बहू? बाबूजी, आपकी ये वाली बात 100% सही है। कपिल भाई साहब हम सारे भाई बहनों में सबसे इंटेलिजेंट होते हुए भी अपने ये अजीब से आइडियलिज्म के चक्कर में फंसकर ना इकोनॉमिकल फ्रंट पर हमेशा ब्लंडर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें वीना भाभी के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए ना। क्यों सोचे? अरे जिसने इस घर के बारे में नहीं सोचा, बाबूजी के बारे में नहीं सोचा, माँ के बारे में नहीं सोचा, अरे उसके बारे में क्यों सोचे? अग्नि बड़ों के बीच में नहीं बोला करती। ठीक है ना बोले, पर आप मुझसे मेरे बच्चे क्यों छीन रहे हैं? हाँ? माँ, तुझसे कोई कुछ नहीं छीन रहा, लेकिन हमने भाभी के बच्चों को हाईजैक करके यहाँ रखा हुआ है। वो बेचारे कैसे रहेगी? सब रह लेंगे यार। हाँ, अगर नहीं रहते ना तो अभी तक आ धमकती उनको लेने के लिए। बात करते हैं। मैं क्यों जाऊं लेने? अरे वाह, अभी अभी तो तुमने कहा कि पहला हक बच्चों में माँ का होता है, और मैं माँ हूं, और मैं बच्चों को ऐसी जगह नहीं रहने दूंगी जहां बच्चों के माँ बाप को आजादी की सांस तक लेने की इजाजत नहीं है, और जहां हर वक्त ओल्ड वैल्यूज सिखाई जाती हैं, वो नई वैल्यूज कैसे सिखा सकते हैं? तो जाओ भाई, जाओ, जाके अपने बच्चों को ले आओ। मैं नहीं गई थी उन्हें वहां छोड़ने। तुम और तुम्हारे भाई बहन मिलकर मेरे बच्चों को वहां बहला फुसला कर ले गए, और अब जब उन्हें वापस लाने की बात आई है तो बहस कर रहे हो। बहस कर रहा हूं? मैं बहस कर रहा हूं? बहस तुम कर रही हो भी ना 3 दिन से। शुक्र करो कि सिर्फ बहस कर रही हूं, वरना क्या? देखो देखो, मेरा दिल मत दुखाओ कपिल। मैं कह रही हूं तुमसे, होगी तुम्हारी माँ धर्मात्मा, लेकिन मैं भी एक दुखियारी माँ हूं, और जिस तरह से तुम्हारे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं ना, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, याद रखना। भगवान कहां से आ गया बीच में? आपने मुझे बुलाया मिस्टर खन्ना? प्लीज सर। अरे भाई, पार्ट टाइम हुए तो क्या हुआ, आखिर हैं तो आप हमारी फैक्ट्री के लेबर ऑफिसर, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ जितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, मैनेजमेंट को फैक्ट्री चलाने में उतनी आसानी होगी। राजीव कौर, यही नाम बताया ना आपने? जी, और मेरा एक लेटर भी आपके पास पहुंचा होगा, राम सिंह के सस्पेंशन ऑर्डर से रिलेटेड। अरे कौर साहब, आप भी किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अजी वो तो एकदम बदमाश ड्राइवर है, 1 नंबर का गुंडा। अजी उसने थप्पड़ मारते पप्पू को। एक तो अच्छी खासी गाड़ी ठोक दी हमारी वाइफ की। आपकी वाइफ? सॉरी, वाइफ की सहेली की। ब्रांड न्यू गाड़ी एकदम आगे से खिंचकर, और ऊपर से थप्पड़ मारते पप्पू को। सॉरी, मुझे उसका घर का ही नाम याद है इसलिए। वेल मिस्टर खन्ना, आपको शायद पता ना हो, राम सिंह इस फैक्ट्री में पिछले 15 सालों से ड्राइवर है, और सरप्राइजिंगली उसकी सर्विस में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। नॉट अ सिंगल एक्सीडेंट इन हिज 15 years ऑफ सर्विस। अजय, रिकॉर्ड तो हमने बड़े बड़े हरामखोर वर्कर्स के भी नीट एंड क्लीन देखे हैं, दादागिरी से करवाते हैं वो ये सब। राम सिंह इस फैक्ट्री में पिछले 15 साल से काम कर रहा है। वो तो मालूम है, आपने बताया था, कोई नई बात बताइए। इस इंसिडेंट वाले दिन वो अपने घर जाकर आराम करना चाहता था, क्योंकि उसने अपने फैक्ट्री के मैनेजर के लिए 2 दिन और 1 रात ड्राइविंग की थी। हाँ, वो फैक्ट्री के काम से मुझे सूरत बड़ौदा जाना था इसलिए। और आपने उसे छुट्टी देने की बजाय अपनी वाइफ के पास अपने घर भेज दिया। वो पैदल चलकर वहां तक पहुंचा, और आपकी वाइफ ने उसे अपनी सहेली के घर भेज दिया उनकी कार ड्राइव करने। तो उसकी शोरूम से गाड़ी की डिलीवरी थी इसलिए। जी हाँ मिस्टर खन्ना, वो चेंबूर से नई गाड़ी ड्राइव करके 25 किलोमीटर दूर कांदीवली तक गया, और वहां फिर उसने छुट्टी मांगी तो उसे नहीं मिली। जिनके पास नई गाड़ी आती है वो नई गाड़ी को लेकर मंदिर भी जाते हैं, अपने क्लोज रिलेटिव और फ्रेंड्स को हेलो हाय करने भी जाएंगे ही। वेल मिस्टर खन्ना, राम सिंह ने ये सब भी किया। उसके बाद वो लोग नाइट शो में फिल्म देखने गए। वापस आते हुए एक साइकिल वाले ने बिना हाथ दिए अचानक मोड़ ले लिया। राम सिंह ने गाड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी गाड़ी की फ्रंट पॉकेट में थी। पूरी ब्रांड न्यू गाड़ी, वो उसी दिन शोरूम से आई। जी हाँ, और उसके बाद आपकी वाइफ की सहेली का पूरा परिवार गुस्से में राम सिंह पर टूट पड़ा, और फिर उसके बाद आपके वो उस पप्पू ने गंदी गंदी गालियां दिया, तो तब जाकर राम सिंह ने उसे थप्पड़ मारा, और वो भी वार्न करने के बाद।
ये सब कुछ जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका गवाह उस वक्त वहां पर मौजूद था, इंस्पेक्टर कामत। उसी ने मुझे ये सब डिटेल्स दी। लेकिन मिस्टर खन्ना, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राम सिंह का सस्पेंशन ऑर्डर वापस लेने वरना होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। फैक्ट्री में अनरेस्ट तो होगा ही। आप धमकी दे रहे हैं मुझे, मैनेजर को? जी नहीं, मैं सिर्फ आपको एक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं। देखिए मिस्टर पॉल, आप हमारी तनख्वाह लेकर अगर ऐसी फैक्चुअल पोजीशन बताएंगे तो मजबूर होकर मैनेजमेंट को भी आपके बारे में सीरियसली कुछ ठीक नहीं करना। ऑन व्हाट? यही कि फैक्ट्री को पार्ट टाइम लेबर ऑफिसर की जरूरत है। मतलब इनडायरेक्टली आप मुझे यहाँ से निकाल देने की धमकी दे रहे हैं। आप उसे किसी भी तरह इंटरप्रेट कर लीजिए, लेकिन मेरा रिकॉर्ड है कि जिसने भी मेरे सामने दादागिरी की है उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया। वैसे आपके बारे में मुझे अफसोस होगा। एक बार आप कश्मीर से निकाले गए और अब क्या? एनीवे, देखते हैं मैनेजमेंट को किसकी ज्यादा जरूरत है, आपकी? ना माँ, अब तुम लोगों को हमारी जरूरत क्या है? बड़े हो गए ना। कैसी बात कर रही है माँ? बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ से बड़ा हो सकता है भला? पता नहीं कपिल, आज की हवा कहाँ है माँ? हवा, शुद्ध हवा, साफ हवा, वो तो छोड़ा है हम कश्मीर में। वो थी हवा जिसमें सांस लेते हुए लगता था कि ये जो हम अपने शरीर के अंदर सोख रहे हैं ये प्राणवायु है। यहां तो मकान ही मकान है और उन मकानों के बीच में सड़कें यूं मानो किस्म किस्म के तरह तरह के काले पीले सांपों का जाल बिछा रखा है किसी ने, और उसके अंदर काला काला जहरीला बहता हुआ ट्रैफिक का धुआं। हवा कहां है? यहां तो ना हवा है, ना चरार के दरख्त हैं, ना डलका के पेड़। तुझे याद है कपिल, एक बार तू बहुत छोटा था, तू शिकारे में से ना डल में गिर गया था। अरे मेरी सांस तो ऊपर की ऊपर ही अटक गई थी। वो तो भला हो उस शकूर का जो पहने कपड़े ही डल में कूद पड़ा। हाँ, फिर उसने तुझे बचाया, पेट से पानी निकाला। तब जाके मेरी जान में जान आई। माँ, चाय बहुत अच्छी बनाई तूने। तू मुझे छोड़ के चला गया, मुझे, अपनी माँ को, अपने बच्चों में जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा। वो मुझे मालूम है माँ, तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी। फिर क्यों लिया अलग मकान? माँ, तुझे याद है बचपन में जम्मू से एक पंडित जी आए थे हमारे यहाँ? हाँ, वो पंडित प्रेमनाथ शास्त्री जी। हाँ, मैंने उनको महाभारत और रामायण से कथाएं सुनाई थी। कितने खुश हुए थे वो। मुझे आज तक याद है उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा था और कहा था, अरे सावित्री देख, तेरा ये बेटा बड़ा होके देश का यशस्वी ज्योतिषाचार्य बनेगा, बड़ा लेखक बनेगा, दार्शनिक बनेगा, हाँ बड़ा नाम करेगा। और तू रो पड़ी थी। रोई तो मैं इसलिए थी कि खेल खेल में तेरे सर पे बॉल लग गई थी और तू 2 दिन तक बेहोश रहा था। उसके बाद एकदम ही ढीला ढाला हो गया था ना माँ। बाप रे। अब तो ना कोई चोट है ना चोट का निशान है, तो पता नहीं, भीतर से कुछ हो गया है, उत्साह नहीं है, न खाने में, न कमाने में, न पढ़ने में, न जीने में।
खबरदार तो फिर कभी ऐसी बात मेरा बच्चा। देख शेखर, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। ये कह के तू मेरी जनरल नॉलेज नहीं बढ़ा रहा है। हम सब जानते हैं तू जैसा है वैसा है, और कभी तो किसी की बात सुना कर। हाँ सुन रहा हूं, तू बोल। तू छोड़ता क्यों नहीं अपना ये फॉल्स ईगो? ईगो? ये ईगो क्या होता है? पूजा से लड़ना, उससे नहीं मिलना, उसकी बात तक से भागना, क्या है ये सब? देख शेखर, तू अपनी कविताओं पर ही कॉन्सेंट्रेट कर। कश्मीरी विस्थापितों की प्रॉब्लम ये पूजा और अग्नि से कहीं ज्यादा ऊंची है, समझा तू? क्या? चप्पल। हाँ तो क्या? पापा की चप्पल है। अरे नहीं रे, अग्नि चाचा के पास भी ऐसी सेम चप्पल है। पापा के है। अरे अग्नि चाचा की है। पापा के है। अग्नि चाचा की है। पापा अंदर हुए तो? हाँ चल दिखते हैं। चल। निकी देख पापा। मैंने बोला था ना पापा होंगे। अब हम क्या करें? संजू निक्की, स्कूल का यूनिफॉर्म बदल लो, मैं घर के कपड़े ले आई हूँ, चलो फटाफट। दादी हम पापा के साथ नहीं जाएंगे। हम यही रहेंगे आपके पास। चल निकी। चल। देखा बच्चे कैसे डर रहे हैं वहां जाने से। क्या हुआ माँ? इतने खुशी खुशी बच्चे स्कूल से दादी दादी करते आए, तुझे देखा और डर के भाग गए। कौन बच्चे? अरे तेरे बच्चे, उन्होंने सोचा कि तू शायद उन्हें लेने आया है। अरे संजू निक्की इधर आओ, आओ इधर। अरे मेरा मोटू, कहाँ हुआ, उदास क्यों है? दादी हम पापा के साथ नहीं जाएंगे। हम यही रहेंगे। अब पापा को वापस दे दो। तेरे पापा मुझसे मिलने आए हैं, तुम लोग को लेने थोड़ी आए हैं। क्यों कपिल, तू मुझसे मेरे बच्चे लेने आया है? नहीं नहीं माँ, माँ भला मैं तुझसे कोई चीज छीन सकता हूँ? कपिल, 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 निकी, संजू, जीवन के सुख दुख